स्क्रीन अभी शेयर तो हुई नहीं, स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। हम्म। तो स्क्रीन शेयर हो गई होगी। हाँ। स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ। बुक दिख रही है? हाँ दिख रही है। ठीक है। तो ठीक है, पहले जो है कल वाला न्यूमेरिकल हो गया था, उसको हाँ पीरियड अपने आप से भी लगाया था, दोबारा समझ में आ गया था ना अच्छे से? हाँ। हाँ। ठीक है। आज थोड़ा सा रिकैप करेंगे वेट स्टोन ब्रिज के बारे में, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है। हम्म। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी भाई? वही तो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही तो चल रहा है ना? हाँ। ठीक है, एक सेकेंड आने वाला है। खत्म होने वाला है ना अभी चैप्टर। हाँ हाँ, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी चैप्टर में कुछ बचा नहीं। वेट स्टोन ब्रिज है और इसके बाद पोटेंशियल मीटर है, खत्म। मीटर ब्रिज। हाँ हाँ, मीटर ब्रिज वही है। अच्छा। मीटर ब्रिज पोटेंशियो मीटर। आज मीटर ब्रिज पे भी बात, ये अलग हो गया था क्वेश्चन। हाँ। ठीक है। आज जो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं पहले तो। ओके, अभी आपको ठीक है, चलिए, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। ठीक, स्लाइड दिख रही है ना? हाँ। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ एक बार ब्रीफली जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं, और सुनिए और समझिए, जहाँ नहीं है उसको पूछिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन लगेगा। ठीक। ठीक है ना? हम्म। सबसे पहली चीज़ व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम्म। हाँ, खाली आपको सुनना है और समझना है, लिखना नहीं है, लिखने का काम ये वाला हो चुका है। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि भाई इसमें सिंपली क्या होता है कि 4 रजिस्टर्स होते हैं। इट कंटेन्स 4 रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम या रोम्बस कह सकते हैं। जो रोम्बस के शेप में 4 रजिस्टर्स क्या होते हैं इसमें कनेक्टेड होते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ये कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस क्या है, ये कनेक्टेड है, और है ना, एक रेजिस्टेंस को ये कनेक्टेड है, दिख रहा है ना डायग्राम, और एक रेजिस्टेंस को ये कनेक्टेड है, और बीच में क्या है, इसमें ऐसे कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, राइट। तो इनके अपोजिट डायगोनल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, और इनको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। और इनके जो दो अपोजिट ये डायगोनल्स हैं, इनको क्या करते हैं, किसी एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ऐसे प्लस और माइनस सप्लाई से, की हेल्प से इसको क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, समझ गए? अब इसमें क्या करते हैं, इनके रेजिस्टेंसेस की नेमिंग कर लेते हैं। रेजिस्टेंसेस की नेमिंग ध्यान से सुनो किस तरीके से करनी है। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, R1, सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, और ये R2 रेजिस्टेंस है, और इसको नाम दे दीजिए R3 वाला रेजिस्टेंस, और इसको नाम दे दीजिए R4 रेजिस्टेंस। इसको साइक्लिकली नेमिंग नहीं करनी है, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर उसमें क्या हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए एक ही जैसा रखेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ। अब जब इस बैटरी से करंट का फ्लो शुरू होगा, तो मान लीजिए सपोज कोई करंट यहाँ से ऐसे आई करंट निकली, तो अब इस ब्रांच में इसके पास दो ऑप्शन है। तो सपोज इस वाली ब्रांच में कौन सी करंट चली गई, मान लो I1 करंट चली गई, और इस हम्म। वाली ब्रांच में दूसरी करंट जाएगी, तो मान लेते हैं इस ब्रांच में I2 करंट चली गई। ठीक। अब एक बात ध्यान से देखो, इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, किस कंडीशन में? बैलेंस ब्रिज। हाँ, इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में बताओ क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता कैसे है कि व्हेन दी वैल्यूज ऑफ R1 R2 एंड R4 मींस रजिस्टर्स की वैल्यूज आर सो एडजस्टेड, ऐसा एडजस्ट करें कि जो B पॉइंट दिख रहा है और D पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VBD जीरो हो जाएगा, तब डी डी
ब्रांच के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट तभी फ्लो होती है दो पॉइंट्स के बीच में जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्या हो? पोटेंशियल तो डिफरेंस। अब इनकी वैल्यूज़ को इस तरह एडजस्ट करें कि बी डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। तो इन दैट कंडीशन कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर की करंट फ्लो होती है जिसको आई जी से लिखते हैं, इस सिचुएशन में आई जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होगी तो ये जो आई वन करंट बी वन पे पहुंचेगी। अब इस वाली ब्रांच में कोई करंट गई ही नहीं, जीरो करंट गई। समझ गए? हम बैलेंस ब्रिज का कंडीशन कर रहे हैं, तो यही आई वन वाली ही करंट हमारी आर टू से पास होगी और ऐसे निकल के आएगी। यहाँ से भी आई वन करंट निकलेगी। इसी तरह से ये जो आई टू करंट गई है, यही आई टू करंट कहाँ से जाएगी? आर फोर से जाएगी, और ये दोनों करंट आकर के मिल जाएंगी और क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब इसमें फिर क्या करते हैं? सिंपली क्या करते हैं आप, उसको लगा दीजिए किरचॉफ लॉ, और इसमें डायरेक्शन ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? ऐसे ये पहली इसके मैश, इसको कह देते हैं फर्स्ट मैश, और इसको कह देते हैं सेकेंड मैश। क्या कह देते हैं? सेकेंड मैश या लूप, ठीक है ना? अब देखो, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट लूप में देखेंगे, लूप फर्स्ट, और इसमें अगर हम केवीएल लगाएं, ठीक है ना, तो मान लीजिए, ध्यान से समझना हम कैसे करेंगे इसमें डायरेक्शन। देखो ऐसा करते हैं कि जैसे ए पॉइंट शुरू किया ना ऐसे, तो ए पॉइंट से जब शुरू करेंगे तो ऐसे जाएंगे R1 से होते हुए, फिर बी पर आएंगे, फिर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से डी पर, फिर डी से फिर कहाँ पर? ए पर। तो जब हम ए से R1 में जाएंगे तो देखो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। और हाँ, तो क्या होगा? माइनस का I1R1 हो जाएगा। बोलो। फिर बी से डी है, तो बी डी वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसमें रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बैलेंस, मतलब व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में है। और डी से फिर R3 वाले रेजिस्टेंस में जाएंगे तो देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा? I2R3, है ना, और ये जीरो हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि I1R1, ये क्या हो जाएगा? I2R3, मतलब इसको दूसरे साइड ले गए तो प्लस में हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन 1। ये करवा चुके हैं लेकिन आप समझ लीजिए जो हम बता रहे हैं। इसी तरीके से लिखेंगे लूप सेकेंड। सेकेंड लूप शुरू करते हैं बी पॉइंट से। जब बी से शुरू करेंगे तो R2 रेजिस्टेंस से जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है और चलने की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस I1R2 लिखेंगे। फिर सी पॉइंट पर आएंगे तो R4 रेजिस्टेंस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सी करंट है? I2, और रेजिस्टेंस कौन सा है? R4, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये केवीएल लॉ लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम I2R4, राइट। इसको 2 नाम दे दो। अब क्या करो? अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से कर दो डिवाइड। तो जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में डिवाइड होगा और राइट साइड वाला राइट में। तो लेफ्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से? I1R1, और इसका लेफ्ट क्या लिखा हुआ है? I1R2, एंड दिस इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या लिखा है? I2R3, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास I2R4। अब यहाँ से देखो I1 कट जाएगा, यहाँ से I2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा? R1 अपॉन R2, और यहाँ पे क्या बचेगा? R3 अपॉन R4। समझ में आई बात? अब चाहें तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, R3 को इधर कर लें, R2 को उधर कर लें, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R3, और R2 वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा R2 अपॉन R4। तो देखो जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो सेम प्रोपोर्शन में है। यही चीज़ यहाँ पर इस थ्योरम का मतलब है। देखो जैसे R1 अपॉन R3, तो R1 क्या करस्पॉन्डिंग क्या है? R2 है, तो R2, और R3 का करस्पॉन्डिंग क्या है? R4। तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका एप्लीकेशन क्या है? यूजिंग दिस इक्वेशन, जैसे इसको थर्ड कह दें, यूजिंग इक्वेशन थर्ड का यूज़ करके, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, वन कैन फाइंड, कोई भी क्या फाइंड कर सकता है? फाइंड वन अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसमें 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? अननोन हो। क्या हो? अननोन, यानी हमें ना पता हो, और हमें ये पता, हमें ये दिया जाए कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो वो अननोन वैल्यू इस इक्वेशन का हेल्प से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते। ठीक है, तो इसको तो हमने लग रहा है लिखवाया तो था ही, लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना? हाँ। तो
समझ लो, खाली एक बार देख लो, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर आगे नहीं जल्दी से। इसको तो करवा चुके हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। तो ठीक है, फिर इसको डिलीट करते हैं ना? ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? हाँ ये क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना। ठीक बुक है। बुक भी खोल के बैठ सकते हो, ये बुक का ही एग्जाम्पल 3.8 है, चाहे बुक से देख करके बना लो या फिर जो लिखा है। दिख रहा है स्क्रीन पर कि नहीं दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो फिर बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ और जो लिखा है वो लिखो। और यहाँ पर क्या पूछा है पहले ये समझो, आई की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? गैलोनीमीटर में जो करंट है वो पूछा है। अच्छा सुनो, जब गैलोनीमीटर में करंट पूछा है इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। गैलोनीमीटर में जब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। नहीं। हाँ तो ठीक है, फिलहाल हमें गैलोमीटर के करंट निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो नोट करो कॉपी पर, फिर बताइए जल्दी से। इसमें पहले हम ये मानेंगे क्या, मतलब हम ऐसा मानेंगे करंट निकालने के लिए कि बी और डी में पोटेंशियल नहीं है। नहीं, और पोटेंशियल उसके है, पोटेंशियल है इस केस में, तभी तो करंट पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो करंट ही ना फ्लो करता। अच्छा, तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे हाँ आया। हाँ, आई जे की वैल्यू निकालनी है और हाँ किरचॉफ लॉ से निकालनी है। ओके, ठीक है ना? हाँ करो, नोट करो जल्दी। अच्छा नोट करिए जरा, 2 मिनट, फिर हम 1 मिनट आते हैं जरा। ठीक है। हाँ नोट करो। नोट हो गया? नोट कर लिया कि नहीं? हाँ लेबल कर रहा हूँ। हाँ करो। कल जो क्वेश्चन किया था उसको दोबारा लगा लिया था ना अपने आप से एक बार? हाँ ओके, अच्छी बात। वो जो बीच में है वो गैल्वेनोमीटर हाँ ही है। हाँ हाँ, गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। अच्छा। देखो गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है और एमीटर भी करंट मेजर करता है, ठीक है ना? हम्म। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एमीटर है वो केवल करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट की डायरेक्शन को भी मेजर करके बता देता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, बी से डी की तरफ जा रही है या फिर डी से बी की तरफ जा रही है।
अगर बी करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं थी ना। है तो स्केलर क्वांटिटी, बट डिपेंडिंग ऑन द कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल और द लोअर पोटेंशियल इट विल टेक द सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमारा हाँ बी वाला टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो हायर है और डी वाली पोटेंशियल उससे कंपेरेटिवली लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट बी से डी की तरफ जाएगी। हाँ और डी का पोटेंशियल हाई है, बी का लोअर है, तो करंट डी से बी की तरफ जाएगी। जैसे क्या बोलते हैं उसको, हीट का फ्लो कैसे होता है, हायर टेम्परेचर से तो लोअर टेम्परेचर की तरफ, हम्म, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। हीट का फ्लो कैसे होता है तो मालूम है ना, हाँ हाँ। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इसमें एक और चीज तुमने 11th में पढ़ी होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़ा था कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। कि अगर दो बॉडीज है और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते हैं, एक का T1 T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 है, तो जो हीट फ्लो होता है क्यों, वो प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो उसी तरीके से सिमिलरली ये भी है, ठीक है ना। हाँ आवाज में भी निकालो। हो गया। अच्छा चलिए सुनिए, ओके चलिए ठीक है। देखो भाई करते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं कि एक मैश इसकी ये वाली ले लेते हैं और एक कौन सी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसको पहली वाली मैश कह देते हैं और इसको सेकंड वाली कह देते हैं, राइट। अच्छा, हम्म, अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और एक लूप और भी देखो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसको भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, थर्ड नाम दे देते हैं इस लूप को। और इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पर से आई जी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम फिलहाल यहाँ ए से शुरू करते हैं और हम क्या लगाते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल, राइट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। तो जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो देखो यहाँ पर से करंट का फ्लो और हमारे लोगों के चलने की डायरेक्शन सेम ही है, तो यानी कि क्या बनेगा, माइनस का सर 100 I1। सर एक मिनट, मम्मी को जरा काम आ गया, वो जरा बता के आ जाऊं। ठीक ठीक ठीक, ओके। यस सर। हो गया, हाँ चलो। तो -100 I1 हो जाएगा ना, बोलो जल्दी से। हाँ। ठीक है, फिर बी पॉइंट पे पहुंचे, ध्यान से समझना। बी से डी पर आए, कोई करंट है ही नहीं है, 15 ओम तो नहीं नहीं सॉरी करंट है, क्योंकि अब के बारे में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है बी और डी का जीरो नहीं है ना, क्योंकि बैलेंस हम्म, कंडीशन नहीं है। तो लेकिन रेजिस्टेंस 15 ओम है और हमारे चलने की डायरेक्शन भी वही है, तो इसलिए -15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15, -15 IG। वेरी गुड, 15 IG। और फिर यहाँ डी से ए की तरफ चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 60I2। सही है, 60 I। हाँ दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लो और उसके साथ साथ कुछ और भी कॉमन हो जाएगा। -5 कॉमन कर लेते हैं, तो -5 कॉमन करेंगे तो बोलो 20I1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 3IG हो जाएगा बोलो, और माइनस हाँ प्लस माइनस, तो 5 5 5 2 10, तो 12I2 हो जाएगा, 12 5 60, सही है ना। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 20I1, सही से देखना, हाँ। 3IG -12। बहुत ही ध्यान से ये सब काम करना होता है, नहीं एक भी मिस्टेक होगी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। हम्म। तो इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया ना। अभी ये साथ में ना लिखते चलूं ना, बाद में लिखूं। हाँ 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 ठीक है, बात नहीं। अब देखो, अब इसकी तो ये मैंने फर्स्ट वाली लूप में लगा लिया ना, ये लूप 1 में लगाया, कहाँ लगाया था, लूप 1 में। अब देखो लूप 2 ये दिख रहा है, यहाँ पर लगाओ। हम्म। अब इसी तरीके से लूप सेकंड में यहाँ देखो 20 से स्टार्ट करते हैं, तो जब 20 से स्टार्ट करेंगे तो 10 ओम रेजिस्टेंस से पास हो रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, और करंट I1 -IG है यहाँ पर, तो -10
क्या हो जाएगा I1 माइनस IG, राइट। हाँ। ओके, अब सी पॉइंट पर पहुंचे। अब सी पॉइंट पर देखो 5 ओम रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है कि करंट इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, समझ रहे बात को। हम्म। तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 और करंट कितनी है बोलो, I2 प्लस IG, पक्का यही दिख रहा है ना, I2 प्लस IG है ना। हम्म। फिर हम डी से बी ऊपर की ओर जाएंगे तो करंट किधर आ रही है, नीचे की ओर। हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तो बाकी अपोजिट हो डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, प्लस का 15 आई जी। IG है ना, रेजिस्टेंस है 15 ओम ना। हम्म। चलिए भाई ब्रैकेट ओपन करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए दिस इज माइनस 10I1 एंड दिस इज प्लस नाइस। 10IG, राइट। हाँ। एंड दिस इज 5I2 और बोलिए प्लस। कितना है 5IG। IG is the current flowing through the 15 ohm galvanometer and this is 15IG against, okay। हम्म। अच्छा, इन चल सबसे फिर 5 कॉमन ले लेंगे ना। क्या हुआ। इन सबसे फिर 5 कॉमन ले लेंगे। हाँ, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। -10I1 यहाँ पर है हमारे पास, और हम्म। I2 का टर्म कहाँ पर है, ये प्लस 5I2 तो और कहीं है नहीं। हाँ। अच्छे से देखो, I2 नहीं है ना, हाँ नहीं है। तो ठीक है, तो 5I2 हो गया। IG वाला टर्म देखो, यहाँ IG वाले में कई सारे टर्म्स हैं, ये देखो एक टर्म IG यहाँ पर है और 5 यहाँ, 10 5 15 हो गया यहाँ पर, और 15 15 कितना हो गया 30। हम्म। तो फिर कितना हो गया 30 3 IG आई जी इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, माइनस ना कॉमन लो और यहाँ से भी 5 कॉमन ले लो खाली, बस 5 अच्छा। कॉमन लोगे तो माइनस का 2I1 है ना, -2I1। हाँ। और वन। प्लस प्लस I2 और 5 6 30 यानी कि 6IG और इज इक्वल टू 0। अब ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 5 लिखो या ना लिखो, तो मतलब तुम्हारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, 2I1 माइनस का और प्लस का क्या मिलेगा I2 और सिक्स प्लस का आई क्या मिलेगा 6IG इक्वल टू 0। इसको क्या नाम दे देते हैं। विजन। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या करते हैं, चलिए तीसरे लूप में काम करें। इसको यहाँ साइड में लिख दें इधर, तीसरी लूप काउंट करनी जरूरी है क्या? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं बताओ, I1 I2 IG, कितने वेरिएबल, 3 है कि नहीं है। हाँ। तो जब 3 वेरिएबल है तो वी शुड हैव एटलीस्ट 3 इक्वेशंस, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। अच्छा। ओके, अब चलिए लिखेंगे लूप थर्ड। क्या लिखेंगे, लूप थर्ड। थर्ड लूप यहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट ए से, दिख रहा है। ए से शुरू करेंगे तो 60 ओम रेजिस्टेंस से हम लोग पास होंगे ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, देखो जैसे कर्सर चल हाँ। रहा है, देखा। हाँ। हाँ, तो ए से शुरू करिए तो करंट किधर जा रही है, करंट भी उधर जा रही है और हम भी उधर जा रहे हैं। तो माइनस हाँ, माइनस सिक्स। का 16 और करंट कितना I2 है, हाँ। तो सिंपली क्या लिख दो, माइनस का 60 I2। आगे बढ़िए, फिर 5 ओम रेजिस्टेंस है और करंट भी इधर जा रही है और हम लोग भी उधर जा रहे हैं, तो माइनस का 5 5 और I2 प्लस आई जी। ओके I2 प्लस IG। फिर सी पर आइए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर ये मिला आपको, क्या मिला, ड्रॉप मिला ना, वो बैटरी मिली, और यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, हाँ। तो रेज इन पोटेंशियल, तो इसलिए प्लस का 10 और फिर पॉइंट ए पर आ गए, बोलो सही है। हाँ। ओके, इसमें I1 का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, ब्रैकेट्स ओपन करो, तो दिस इज 60I2 और दिस इज -5I2 और दिस इज -5IG, सही है ना। हाँ। और 10 को उधर कर लो तो क्या हो जाएगा, -10। हम्म। अब एक फिर काम करो, ये हो जाएगा माइनस का 65I2 अच्छा। हाँ। और ये हो जाएगा कितना 5IG और ये हाँ। क्या है माइनस का 10। 10। अब एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, माइनस का 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 वन जा 5, 5 तो जा 15, तो 13I2 हो जाएगा और यहाँ हाँ। पर हो जाएगा प्लस का 5IG और ये -10 तो लिखा हुआ है ऐसे ही। तो अब जरा ध्यान से देखो, माइनस माइनस कट गया और 5 2 जा 10 हो गया, बोलो सही है, बोलो। हाँ। तो इक्वेशन क्या मिला हमारे पास, 13I2 प्लस आई जी। IG इक्वल टू 2, बोलो। हाँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक काम करो चाहे, अच्छा रुको,
यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। अब सुनो, अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखो, अगर उसका ध्यान रखोगे तो हमारा काम कम समय में अच्छे से हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, जो काम की चीज़ है केवल उसको निकालेंगे, बाकी निकालने की जरूरत नहीं, नहीं है। हमसे क्या पूछा है इसने, पहले ये बताओ क्या पूछा है? हमसे सिर्फ करंट गैल्वेनोमीटर बस, में पूछ। इसने I1 I2 नहीं पूछा है, यानी कि सिर्फ क्या पूछा है, आई जे की वैल्यू। क्या पूछा है? आई जी की वैल्यू। आई जी की वैल्यू। बस इतनी बात ध्यान रखिए। जब इसने सिर्फ आई जी की वैल्यू पूछी है तो जरा ये थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें कौन कौन सा टर्म है, I2 और आई जी का टर्म है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब कि जो इससे पहले की दो इक्वेशंस हैं इसमें से हम क्या कैंसिल कर लें, I1 कैंसिल कर लें। क्या कैंसिल कर लें? I1 कैंसिल कर लें। I1 कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन I2 IG में मिलेगी, और फिर वो जो इक्वेशन आएगी उसमें और इस थर्ड वाले में से I2 को कैंसिल कर देंगे तो हमें सिर्फ IG मिल जाएगा बस। हाँ। ओके, ऐसा करो, पहले यहाँ तक नोट कर लो, नहीं तो सब वो हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पर है, इसके बाद में फिर बताइए तो स्लाइड कर देंगे, पहले इतना नोट करो। ठीक है, जल्दी करो। नोट कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। हाँ करो। Lose one minus I1 minus 15 नोट कर रहे हो ना? हाँ कर रहा हूँ। ठीक। तुम्हें भी खांसी आने लगी क्या? हल्की सी, मतलब खांसी है नहीं, जरा सी बस। हमारे तो इसमें बहुत वो चल रहा है। नोट हो जाता तो बताइएगा। हाँ। हम्म। ओके।
माइनस फाइव चलो अच्छा ठीक है, बस हो गया ना। हाँ, थर्ड वाला बस इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो उसको कुछ स्लाइड करना पड़ेगा, हम्म। स्लाइड करना पड़ेगा ऐसे। जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है, तो अब आगे करें। हाँ। ओके। अच्छा, अगर हाँ, ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो वो भी लेते ना। वो भी जुड़ जाता है, बस और कुछ ना होता। ठीक है, हम्म। अब सुनो बात को। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, सेकंड वाली इक्वेशन ये है, और इन दोनों से मुझे आई वन कैंसिल करना है। क्या कैंसिल करना है? I1। देखो यहाँ पर 20 I1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 I1 लिखा है, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, यानी ऐड कर दें। और इस सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 10 टेंस। से, और 1 के साथ ऐड कर दो। तो 1 वाली इक्वेशन नोट करो पहले। तो 1 वाली इक्वेशन क्या? 20 I1 प्लस बोलो 3 I G +3 IG और माइनस 12 I2 I2। इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया। हाँ। सेकंड वाले में क्या इंटू करना है? 10। तो 10 इंटू करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 20 I1। 10 हम्म। इंटू करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 10 I2। और यहाँ पर 10 इंटू करोगे तो आ जाएगा 60। अजब लो, सही है ना? 6 इंटू 10। हाँ। यहाँ तो जीरो ही रहेगा। दिस इज सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो साइन तो चेंज करना नहीं है। हम्म। तो ये बार कट गया। 10 और 3 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो I2 का टर्म I2 के साथ सॉल्व करना है, गलती हो जाएगी क्योंकि I2 यहाँ लिखा है और I2 यहाँ थोड़ा डायगनली लिखा है। तो 10 I2 माइनस 12 I2 यानी कि -2 I2। हम्म। और ये देखो 60 IG यहाँ 60 IG लिखा है और 3 IG यानी कि 63 IG। जल्दी बोलो, हम्म। 63 IG। और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई कि नहीं मिल गई? पहले एक बात बताओ। इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 नाम दो। I2 की वैल्यू। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब बताओ। ये इक्वेशन थर्ड दिख रही है? जल्दी बोलो। इक्वेशन थर्ड, हाँ। फोर्थ दिख रही है? हाँ। इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आई जी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? IG। आई जी की वैल्यू कैसे मिलेगी? I2 को कैंसिल करना पड़ेगा। इन दोनों से किसको कैंसिल करें? I2। I2 एक, कैंसिल। हाँ ये इसमें जीरो की वैल्यू 10 होगी क्या? मतलब वो जो इक्वेशन 4 बन रही है, हाँ मतलब इक्वेशन 2 को जब हम 10 से हाँ। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। जब उधर हाँ। जीरो है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10 ही तो रहे, जीरो ही तो बनेगा। हम्म। अब एक बात सुनो, थर्ड और फोर्थ से I2 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने की कॉमन चीज़ें बन जाए, क्योंकि यहाँ पर -2 I2 है या 13। देखो ऐसा करो, ध्यान से सुनो। इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको ऐड कर लो इक्वेशन फोर्थ को 13 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ 2 से करोगे तो 26 हो जाएगा हाँ। और यहाँ
13 से करोगे तो भी 26 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको 2 से इंटू किया जैसे ही, तो क्या बन गया 26i2 प्लस 2ig। वो -2i2 जरा 25 की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, तो वो 2i2 है, i2 है। हम्म। अब ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो 26i2 प्लस 2ig, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ। हम्म। अब इसको किससे मल्टीप्लाई? 13, तो 13 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस को 26i2 6i2 प्लस 63 का मल्टीप्लाई किससे करना है? यहाँ पर से ध्यान दो, 13 से 63 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 से 13 से, तो करना पड़ेगा, तो इसको भाई करिए। ठीक है, 13 को 63 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बताओ? देखो, 3 से कितना आ जाएगा 9, और ये 3 बन जाएगा कितना 3, 13 3 39, और 6 से कितना 18, 8 यहाँ पर 1, और 8 9। हाँ 78, ये हो जाएगा 9, और 8 2 10 11 1, और एक यहाँ पर 819 आ रहा है। क्या आ रहा है? 819। 819 ig हम्म। इज इक्वल टू 0। उधर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अब ऐड करोगे तो बताओ, ये और ये कट गया ना? हाँ। अब इसको जोड़िए, आई जी, और 819 है और ये 2 है, 819 और 2 जोड़िए 20 21, 821 हो जाएगा। हम्म। 821 आई जी इक्वल टू, यहाँ पर 4 ही रहेगा। हाँ। तो जो आई जी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 4/821। क्या मिलेगा? 4/821। हाँ, अब 4/821 को क्या करिए, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है। ठीक दिख रहा है ना? हाँ। जल्दी करिए, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करिए। देखो, 4 को 821 से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आएगा वो लिख दे रहे हैं, देखिए, है ना? हाँ। ये डिवाइड करने पर आ जाएगा, करिएगा तो आ जाएगा 0.0048, 0048। इतना प्लेस तक बहुत है, ठीक है ना? तो अभी ये किस में है? एम्पियर में है। किस में है? एम्पियर। तो मिली एम्पियर में करने के लिए इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 0.0048 जो लिखा हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें? 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिली एम्पियर में आ जाएगा ना, क्योंकि बड़ी हाँ। यूनिट को छोटी यूनिट में मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 10 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करें तो ध्यान से देखो, 3 लिखा हुआ है तो डेसिमल कितना प्लेस आएगा? 3 प्लेस, तो यानी कि 1 2 और 3, इसका मतलब 4.8 मिली एम्पियर कितना हम्म। आएगा? 4.8 मिली एम्पियर। देखो जरा, बुक में लगभग यही आ रहा है। हाँ, 4.87 मिली ठीक ठीक, एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। तो 4.8 मिली एम्पियर गैलोमीटर की करंट आएगी, बस काम खत्म। ठीक है ना? हाँ। चलिए, अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए। हाँ। थोड़ा नीचे स्लाइड करना है क्या? नहीं, ठीक है। अब ठीक है, चलो करो। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, और इसके हमें फिर मीटर ब्रिज के बारे में बता दें जल्दी से। ठीक है। तो गैलोमीटर के करंट जो है इतने मिली एम्पियर आएंगे, 4.8।
तुम्हारा जो यूटी वगैरह होने वाला है उसका भी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है ना, अपने आप से। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है ना, नोट हो गया। हाँ बस हो गया। हाँ, हो गया। ओके ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं फिर। ओके, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मीटर ब्रिज, ठीक है ना। हम्म, बुक ओपन करिए। तो बुक ओपन। मीटर ब्रिज स्क्रीन पे देखो। अच्छा, बुक में देखोगे तो कहाँ हाँ, पता चलेगा, स्क्रीन पे देखो। अच्छा ठीक है, देखिए मीटर ब्रिज में क्या लिखा हुआ है। ये इस तरीके का एक, पहले सुन लो, ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है। इसमें होता क्या है कि एक देखो ऐसे मेटेलिक रॉड लगी है, और ये एक हम्म, मेटेलिक रॉड है, और एक ये सी, तो ये एल शेप की है और एक स्ट्रेट है, नहीं है? यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और वो रेजिस्टेंस कौन सा है? आर। एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और बी पॉइंट से एक वायर जो है, ये एक जॉकी इसे बोलते हैं। और ये जॉकी इस तरीके का होता है कि ये जो एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये सी वाला पॉइंट, इनके बीच में एक वायर पड़ा हुआ है इस तरीके का। जो ये वायर होता है, ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर होता है। इस वजह से ऐसा लिया जाता है ताकि ये इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर से, ठीक है ना, ताकि टेम्परेचर वगैरह का इस पर कोई खास इफेक्ट ना पड़े। और ये जो वायर लिया जाता है, ये 1 मीटर का लिया जाता है। कितने मीटर का? 1 मीटर नहीं, पर। 100 सेंट। अब सुनो, तो ये जो बी से एक वायर जुड़ा है, ये एक जॉकी है, ये इस तरीके से कि वायर पर ऐसे क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। अब इसके स्लाइड करने से होता क्या है कि जब इनकी पोजीशंस को चेंज, और बीच में एक मीटर स्केल लगी होती है। मीटर स्केल इसलिए लगी है ताकि जो भी पोजीशन पे जॉकी को रखा जाए, उसकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकें कि वो कितना अपार्ट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए या सी से, ठीक। जब इस जॉकी को इसके ऊपर क्या किया था, स्लाइड किया जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ये गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, उस जगह पर इसको बोल देंगे ये बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड हो और गया। बैलेंस की कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा अरेंजमेंट, सर्किट अरेंजमेंट बना हुआ है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से देखो, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आर कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये डायगनल, और इससे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर एस कनेक्टेड है, और जॉकी को मान लो इस पोजीशन पे फिक्स किया, तो इधर से भी तो वायर का कुछ लेंथ है, तो वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो एक हाँ रेजिस्टेंस इधर और एक रिमेनिंग रेजिस्टेंस इधर। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, और दो रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पर, बीच में क्या, गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द गैल्वेनोमीटर। ये किस तरीके से है? गैल्वेनोमीटर के तरीके से ही तो है कि नहीं है? व्हीट स्टोन ब्रिज की सॉरी, तरह। बीट स्टोन ब्रिज के तरीके से। तो इसका, अच्छा इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आर की वैल्यू हमें क्या होती है, नोन होती है, कोई नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया, और एस जो है मान लीजिए ये कोई अननोन वैल्यू का रजिस्टर है। कैसे है? अननोन वैल्यू का तो रजिस्टर। जिस भी किसी रेजिस्टेंस को हमको पता करना होता है, उसको एस में लगाते हैं, और इसको ऐसा, ये प्रैक्टिकल के तरीके से भी समझ सकते हैं। और जॉकी की पोजीशन को क्या करते हैं कि इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हम्म। We adjust the jockey by sliding over the 1 meter wire such that no current flows through the galvanometer, and in that case it is called balance bridge। और बैलेंस ब्रिज के केस में फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बताया था कि करस्पॉन्डिंग आर्म्स में रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम्म। रेजिस्टेंस क्या है, आर, तो इसका प्रोपोर्शन किसके साथ, एस के साथ लें। और इसके साथ आर के जी। प्रोपोर्शन में यहाँ पर ये वाला वायर, अच्छा जो वायर है, वायर का जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं आर सेंटीमीटर है। क्या है? हाँ 10 सेंटीमीटर का। आर सेंटीमीटर का मतलब ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये मान हम्म। लेते हैं क्या है,
अभी हम लिखाएंगे उधर, अभी समझा रहे हैं। पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो अगर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है तो इतने का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर सेंटीमीटर इंटू L1 और इसका अलग, ठीक। ये तो बात हो गई बुक में। अब चलो इसको हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक। दिखा। अब देखो देखो डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा यहाँ पर, बट एक समझने के लिए खाली आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, देखो ऐसा है कि इस तरीके से ऐसे था एक, और बीच में एक रॉड ऐसे थे कुछ, हाँ और यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था ऐसे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ था, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आर है, क्या है, आर। और यहाँ से और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये मानते हैं रेजिस्टेंस एस है, और इसको हम कह सकते हैं अननोन वैल्यू, ठीक। इसके बाद क्या था, इसके बाद इसके बीच में 1 मीटर की वायर लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, 1 मीटर। मान लेते हैं कि ये 1 मीटर की वायर ऐसे लगी हुई है। अब 1 मीटर वायर के बीच में यहाँ पर से एक वायर था, और वायर के बीच में एक गैलोमीटर है, और ये तो समझना, हमने मान लो इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया, किसी पॉइंट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, सपोज कोई पॉइंट सी पर कनेक्ट किया, ठीक। वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, हंड्रेड वायर की सेंटीमीटर लेंथ है, तो 100 सेंटीमीटर। 100 सपोज कि ये जो है इस ए वाले टर्मिनल से कितने डिस्टेंस पर है, सपोज ए वाले डिस्टेंस से ये एल के डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, एल। एल के डिस्टेंस पर है, और एल के डिस्टेंस पर ये बैलेंस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, बैलेंस हम कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ही मान के चलते हैं। अब ये जो बना रहे हैं ये लिखना पड़ेगा, लिखोगे, ठीक है, ऐसे रफली डायग्राम बना लो। तो अब देखो अगर इधर एल डिस्टेंस हो गई, टोटल 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इधर क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल, बोलो सही है, ठीक। अब मान लेते हैं कि लेट आर, आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मान लेते हैं आर किसका रेजिस्टेंस है, वायर को। और कैसा रेजिस्टेंस है, पर यूनिट लेंथ, कैसा रेजिस्टेंस है, पर यूनिट लेंथ। हाँ। तो पर यूनिट लेंथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हमें इतने पार्ट का रेजिस्टेंस देखना है तो आर को सीधे एल से इंटू कर लेंगे, और इधर इतने पार्ट के रेजिस्टेंस को जानने के लिए 100 माइनस एल से इंटू कर लेंगे ना। तो अब ये एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज ही फॉर्म हो रहा है, तो इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड, ना, इन द बैलेंस्ड कंडीशन, इन द कंडीशन। बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखिए ध्यान से, आर अपॉन एस ले रहे हैं, तो आर के प्रोपोर्शन में इस इतने पार्ट के वायर का रेजिस्टेंस और इतने पार्ट के वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू एल, क्योंकि आर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है और एल लेंथ का रेजिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात। और इधर एस के प्रोपोर्शन में ये वाला है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल, क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। हाँ। अब मुझे बताओ कि आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बचे क्या हमारे पास, आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। माइनस है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अगर s को हम मान लेते हैं कि ये कोई अननोन वैल्यू है, s को क्या मान लेते हैं, कोई अननोन वैल्यू है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू एल आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू एल इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू 100 माइनस एल, यही आएगा, हाँ है ना, r इंटू हाँ 100 माइनस एल, ठीक है। तो अगर हमें s की वैल्यू जाननी है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s हो जाएगा r इंटू 100 माइनस माइनस एल एल अपॉन ऑन एल। एल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो यूजिंग दिस मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस। नोट करो जल्दी से। कर रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ ठीक है, ले लो, नोट कर लेना फिर। कर लूँगा। अच्छा ठीक है, अच्छा नोट कर लिया। अच्छा अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन, सुनो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं,
न्यूमेरिकल का, हाँ एक न्यूमेरिकल का फॉर्म बना रहे हैं, तो ज़रा समझिएगा, पूरा हम नहीं रफ करेंगे, हम थोड़ा सा रफ करेंगे केवल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भाई आपको याद होना चाहिए, हाँ ना भी याद हो तो आप बना भी सकते हो आराम से, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब ये बैलेंस की ही कंडीशन में है, ये आपको मतलब कहा जाएगा कि जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड की ही कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? मान लीजिए कि कहा बैलेंस। गया कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आर लगाया, 1 मीटर ब्रिज है, वहाँ पर एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आर रेजिस्टेंस है 4 ओम का। कितने ओम का है? 4 ओम का। हाँ, सपोज कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, और एस एक अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो कि फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सुनिए, लिखा हुआ है कि द जॉकी इज सो एडजस्टेड ओवर द वायर, जॉकी को क्या किया गया है, वायर पर इस तरीके से एडजस्ट किया गया है, सच दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। समझे? लिखा है कि जॉकी इज सो, ये लिखो भाई ना, एडजस्टेड ओवर द वायर, है ना, दैट नो, जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, तो लिखो दैट नो करंट फ्लोज, हाँ, नो करंट फ्लोज थ्रू, मतलब जॉकी को वायर पर इस तरीके से एडजस्ट किया गया है ताकि गैल्वेनोमीटर में क्या करें, कोई करंट फ्लो ना हो, ठीक है। एंड और जो जॉकी है वो कितने डिस्टेंस पर है, एंड द जॉकी इज फाउंड टू बी, फाउंड टू बी, दिख रहा है ना, 40 सेंटीमीटर। जॉकी मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर है, फ्रॉम, फ्रॉम पॉइंट, ये जो ए दिख रहा है यहाँ वाला ए पॉइंट, हाँ, इस ए पॉइंट से, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। तो अगर ए पॉइंट से जो कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो कहा गया है फाइंड, फाइंड वैल्यू ऑफ एस। समझ में आई बात? हाँ। चलिए नोट करिए यहाँ तक जल्दी से बात, हम्म, इसको नोट करना है, ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। नोट कर लिया यहाँ तक? कर रहा हूँ। नोट करो जल्दी। अच्छा ऐसा करेंगे, देखेंगे होगा तो कल से, अदरवाइज मंडे से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है। कल भी ऐसे ही कर लेंगे। आज किस पे कर रहे हो क्लास, लैपटॉप पे कि मोबाइल पे? मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मोबाइल पे भी दिखता होगा, हमें लग रहा है कोई दिक्कत तो होती नहीं होगी। दिखता है। हम्म, दिखता है। अच्छा हो गया। अच्छा, हो गया तो सुनिए, पूछा क्या है ऐसा ना, अदरा समझना, हाँ। देखो। अच्छा, अभी हमने इससे पहले देखो क्या देखा था कि बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, कि बैलेंस कंडीशन में जो आर बाई एस है ना, आर बाई एस, भाई ये वाला रेजिस्टेंस आर अपॉन एस, अब आर के प्रोपोर्शन में ये वाला रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका यूनिट लेंथ क्या हम आर मानते थे, लेकिन आर दो जगह पर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक काम करना, अभी जो पीछे से किया है जिसका स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे लग रहा है वहाँ पर ये अननोन, ये तो एक रेजिस्टेंस आर था ही, और वायर का जो रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ लिया है मैंने वो भी आर ले लिया है, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाएगी कि ये दोनों आर एक जैसे हो जाएंगे, फिर वो दो टर्म्स तुम कैंसिल कर दोगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, जो यूनिट लेंथ वायर का रेजिस्टेंस लिया था उसको आर डैश मान लेना। क्या मान लेना? आठ। बस इतना काम कर लेना। तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इंटू एल, और एस के प्रोपोर्शन में उधर क्या हो जाएगा, आर डैश इंटू 100 माइनस एल। फिर वही काम, आर डैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
सीधी सी बात, आर अपॉन एस इक्वल टू क्या मिला, एल अपॉन 100 माइनस एल, बोलो सही है। माइनस अच्छा यहाँ पर एल क्या है, एल का मतलब ये डिस्टेंस, और एल यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दो। आर का वैल्यू क्या है, 4 ओम, देखो लिखा हुआ है ना, हाँ आर 4 ओम दिया है, और एस ऐसे रहेगा, और एल कितना है 40 है ना, 40, हाँ और 100 माइनस 40, 60 डायरेक्ट लिख देंगे समझ में आया तो। हाँ। ओके, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, 2 3 जा कितना 6, तो इसका मतलब कितना आ गया, 4 अपॉन एस इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ अब यहाँ से बताओ, मल्टीप्लाई करोगे तो 2s इक्वल टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, और s हाँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर और 2 टू जा 4 है ना, ये हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 हम्म। कितना आ जाएगा 6, 6। है ना। हम्म। तो जो वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर है हमारे पास, वो कितना दिया गया है, 6 हो। 6 ओम। हम्म। नोट करो जल्दी। ये मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है। हम्म। अच्छा ठीक है, इतना करके रख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो बताइए, फिर इसके आगे फिर हम लोग कल पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ चले गए, नोट कर लिया। हाँ। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं। तो देखिए, आज हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लगाया है और मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझा, और मीटर ब्रिज पर एक हमने एक न्यूमेरिकल लगा लिया है। अब यहाँ हाँ। तक कंप्लीट करके रखना, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर और फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर कट करें। नहीं, डाउट नहीं। तो इतना काम आप करके रखिएगा, ये होमवर्क है आपका कल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करके रखना। और सारा काम रिटर्न में होना चाहिए, मंडे को जब हम आएंगे तो सब देखेंगे, लिखा होना चाहिए मंडे तो। हाँ ठीक है, फिर कट करें। ठीक है।